बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा बलि प्रथा पर रोक संबंधी आदेश के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दरभंगा इकाई के द्वारा किया गया पुतला दहन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। केवटी प्रखंड के पूर्व पंचायत भवन परिसर में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जननायक कर्पूरी चर्चा का किया गया आयोजन। दरभंगा के आयकर चौक पर लाइब्रेरियन बहाली को लेकर बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सैकड़ों छात्रों ने बिहार सरकार का किया पुतला दहन। प्रोफेसर बहाली और छात्रावास जैसे मुद्दे को लेकर एमएसएम महाविद्यालय में एमएसयू करेगा आंदोलन। 15 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को एमएसयू ने सौंपा प्रधानाचार्य को ज्ञापन। दरभंगा ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई समाप्त। डाकघर में पुनर्बहाल हुआ कामकाज। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा मां श्यामा परिसर में तंत्रोतक पूजन पद्धति बलि प्रथा पर रोक संबंधी आदेश के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा इकाई के द्वारा छितनवाड़ी की अध्यक्षता एवं नगर संयोजक पंकज सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि हम सनातनी पूर्वज से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हैं एवं यहाँ बलि प्रदान प्रथा पर रोक संबंधी आदेश से आहत है, जिसमें न्यास परिषद द्वारा छेड़छाड़ करना हमारी संस्कृति पर हमला है, जिसे हम आम जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी बात कि वो अपने मंशा से जो कर रहे हैं ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है और हम लोग इसको कभी मान नहीं सकते। कारण तो आप अखिलेश जैन ही बताएगा कि कारण क्या है। हम लोग तो परंपरा पूर्वज हम लोग का करते आया है और हम लोग ये करते। बलि प्रथा ऐसा नहीं है कि केवल श्यामा माई मंदिर में है और ऐसा नहीं कि इसी बार नवा में हुआ है। यह श्यामा शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, विज्ञान संकाय अध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष, जिसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्राचार्य संजय कुमार झा, उप प्राचार्य अनुराधा का भरपूर सहयोग मिला। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य संजय कुमार झा के साथ संपूर्ण विद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए छात्र छात्राओं की कला एवं विज्ञान प्रदर्शन को देखकर छात्रों को विज्ञान की गुड़ तकनीकियों से अवगत कराकर प्रेरित किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, जो बच्चों के द्वारा जिस तरह से बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जो उनका थ्योरी का मामला होता है, जो थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसका ये एक तरह से प्रैक्टिकल है उनका, यानी उन चीज़ों को बना करके दिखाना, उसकी किस तरह से जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे बना सकते हैं, बना करके उसको अपनी ज़िंदगी में या अपने देश के लिए इसको आगे की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हर तरह का आपने देखा होगा कि बच्चों ने जिस तरह से साइंस और आर्ट में तरह तरह की मॉडल्स बनाई है, उस मॉडल के माध्यम से बच्चों ने ये दर्शाया है कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। ये टैलेंट है बच्चों के अंदर में और उनके जो उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो आज जो उजागर हो रही है और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए। तो आज केवटी प्रखंड के कार्यालय के निकट कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री शीला मंडल, विधायक गुंजेश्वर शाह, पूर्व विधायक फराज फातमी, जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं जननायक कर्पूरी चर्चा को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया, तब से आज तक अति पिछड़ा समाज लाभान्वित होते आ रहे हैं।
पूरी चर्चा आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गांधी लोहिया अम्बेडकर शनिवार को बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सैकड़ों छात्रों ने केंद्रीय पुस्तकालय से मार्च निकालकर आयकर चौराहा पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया। सबसे पहले छात्रों ने केंद्रीय पुस्तकालय से जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष व सहायकों की बहाली अविलंब करो, स्टेट के नोटिफिकेशन में लाइब्रेरियन साइंस विषय को जोड़ा जाए, दशकों से पुस्तकालय अध्यक्ष व सहायकों की बहाली क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो आदि बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयकर चौक पहुंचा, जहां प्रिंस राज के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। काम कर रहा है और सरकार से अपील कर रहा है कि सरकार जो कल स्टेट का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लाइब्रेरी साइंस को भी जोड़ा जाए और लाइब्रेरी साइंस के छात्रों का भी पात्रता परीक्षा लेकर अविलंब बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों में जो 90% सीट रिक्त है उसके खिलाफ सरकार बहाली करे, यही हम लोग का मांग है। अब जान रहे हैं कि किसी भी समाज को, किसी भी संस्थान को, किसी भी विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को उन्नत बनाने में लाइब्रेरी का अहम भूमिका होता है। लाइब्रेरी में पठन पाठन का अहम भूमिका होता है, लेकिन लंबे समय से जो लाइब्रेरी के छात्र हैं, जो लाइब्रेरी का पढ़ाई करके आगे बढ़ चुके हैं, आज तक उनकी बहाली नहीं हुई है। सिर्फ सरकार घोषणा कर रही है, हमें ये लग रहा है कि सरकार घोषणा कर रही है, लेकिन सरकार उसको जमीन पर लागू नहीं कर रही है। आज हजारों की तादाद में लाइब्रेरी पास करके छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। पूरे घोषणा हो रहा है कि पंचायतों में पुस्तकालय खुलेगा, लेकिन जब तक लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाले छात्रों की बहाली नहीं होगी तब तक बिहार का विकास का सपना जो है, बिहार में शिक्षा को आगे बढ़ाने का सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार अविलंब पूरे बिहार में पुस्तकालय का निर्माण करे और जहां पुस्तकालय बन गया है वहां लाइब्रेरी के छात्रों को बहाल करे, लाइब्रेरी को अच्छा बनाए। लाइब्रेरी विकसित होगा, पुस्तकालय विकसित होगा, हमारा समाज विकसित होगा। छात्र हित के विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य कुमार मिश्रा और एमएलएसएम कॉलेज के अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा व रोहित कुमार मिश्रा, महाविद्यालय प्रभारी गुड्डू साहू, सोशल मीडिया प्रभारी सरोज सरकार, सचिव रिया कुमारी ने कॉलेज प्रशासन को 15 सूत्री ज्ञापन सौंप मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। अध्यक्षता में महाविद्यालय प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपी है, जिनमें 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। छात्रावास ऐसी समस्या, प्रोफेसर बहाली की समस्या, यहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी छात्र ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, यहाँ लाइब्रेरी ऐसी समस्या है, विभिन्न प्रकारों की समस्या है, जैसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, लेकिन फिर भी महाविद्यालय प्रशासन मौन है। कहीं न कहीं महाविद्यालय प्रशासन इसमें संलिप्तता है, तो हम लोग आज महाविद्यालय प्रशासन को चेताने का काम। शनिवार को दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में ग्रामीण डाक सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गया। बता दें कि 12 दिसंबर से लगातार ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, लेकिन शनिवार को यह हड़ताल समाप्त हो गया और डाकघर में कामकाज पुनः बहाल हो गया। इस संबंध में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने पूरी जानकारी प्रदान की। दिनांक 12 से हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थे, 4 दिन तक हड़ताल चला, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तत्काल हड़ताल को स्थगित कर दिया है और पुनः कर्मचारी सब आज से काम पर लौट गए हैं। मांगे पूरी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ? बातचीत सम्मानजनक हुआ है। अब आगे डिटेल आने के बाद जो है कर्मचारी को जानकारी दी जाएगी। तो आज से कामकाज पुनः बहाल हो गए। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर सहनी, प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। चलिए।